तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का ग्राफ क्या होता है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं और बनाते हैं। कॉसेक एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है आर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। मतलब कि पाई का जो मल्टीपल होगा वहाँ पर कॉसेक एक्स अनडिफाइंड होता है, बिकॉज कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है 1/sin x। और sin x कहाँ कहाँ अनडिफाइंड होता है ये हमको समझने के लिए साइन का ग्राफ समझना है। और साइन का ग्राफ समझने के लिए समझिए कि डिनोमिनेटर में sin x है, तो sin x कहाँ कहाँ जीरो होता है। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin पाई की वैल्यू 0 होती है, sin 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, sin माइनस पाई की वैल्यू 0 होती है। इसलिए यहाँ पर कॉसेक एक्स अनडिफाइंड होगा, इसीलिए डोमेन में से वो चीज़ें हटा दी जाती हैं जहाँ फंक्शन sin x 0 होगा, मीन्स कॉसेक एक्स अनडिफाइंड होगा, इसीलिए r माइनस एन पाई कर दिया गया। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आती है? अगर इसमें सारी वैल्यूज हम पुट करके देखेंगे कॉसेक में, जो हमारी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 को छोड़ करके, ओपन इंटरवल -1 से 1, बाकी पूरा रियल नंबर आता है, ये हो जाता है। अच्छा, इसको हम लोग ग्राफ में समझेंगे तो और अच्छे से बात क्लियर होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, मैंने x एक्सिस बना दिया, y एक्सिस बना दिया। x एक्सिस पे एंगल लिख दिया, ये पाई और 2 पाई, उनके बीच में ये π/2, पाई और 2 पाई के बीच में 3π/2, इधर -π/2, -π, -3π/2, -2। अब स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यू देखते हैं क्या होगा। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन कॉसेक 0 की वैल्यू 1/0 मीन्स अनडिफाइंड, यहाँ पर अनडिफाइंड हो रहा है। चलिए ठीक है। sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, ठीक। और sin पाई की वैल्यू भी अनडिफाइंड होती है, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कहाँ वैल्यू आपकी अनडिफाइंड होती है, पाई पर अनडिफाइंड होते हैं। तो पाई पर आप एक डॉटेड लाइन खींच सकते हैं, पाई पर एक आप डॉटेड लाइन खींच सकते हैं, कहाँ पर हमको अनडिफाइंड। और 2 पाई पर भी जहाँ जहाँ फंक्शन अनडिफाइंड होता है उस पर हम एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं। -π पर भी होगा, -π पर भी होगा और -2 पाई पर होगा, कि मैंने एक डॉटेड लाइन खींच दिया है। अब हम ग्राफ आपको बना के दिखाएंगे। देखिए ये क्लियर हुआ कि π/2 को 1, 0 पे अनडिफाइंड और पाई पे अनडिफाइंड। तो ग्राफ आपका अनडिफाइंड का मतलब जा कर के इनफाइनाइट पे कहीं जा कर के ये मिलेगा, और ये इस तरीके से इनफाइनाइट पे कहीं जा कर के ये मिलेगा। ये इतना ग्राफ। फिर आगे बढ़ते हैं। 3π/2 पे वैल्यू कितनी होती है? 3π/2 पे -1 होती है, -1 का मतलब यहाँ पर। और पाई पे अनडिफाइंड होता है, 2 पाई पर भी अनडिफाइंड होता है। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये किसका ग्राफ हो रहा है? कॉसेक एक्स का। इधर लेफ्ट साइड में आते हैं, -π/2 पे वैल्यू क्या होगी? -1 का मतलब यहाँ, और -π और 0 पे अनडिफाइंड है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐसे ग्राफ इनफाइनाइट में जाकर के मैच करेंगे, ठीक। अब आगे आते हैं। -3π/2 पर वैल्यू 1 होती है, 1 मीन्स ये यहाँ पर आ जाएगा। और बाकी -π और -2 पाई पे अनडिफाइंड होता है, तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया? कॉसेक एक्स का ये कंप्लीट ग्राफ बन गया है, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जो ग्राफ बना है ये पूरा वाई एक्सिस को हर एक पॉइंट पर यहाँ से देख लीजिए, केवल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देते, यहाँ से और यहाँ के बीच में वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, यह पूरा खाली है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इसके ऊपर सारी वैल्यूज वाई एक्सिस का मिल रहा है, तो इसीलिए इसका रेंज कितना हुआ, इतना छोड़ दिया जाए। इतना छोड़ने का मतलब हुआ
कि r में से -1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। -1 और 1 है, इसलिए इसमें से ओपन इंटरवल घटाया गया है, इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। या इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से 1 यूनियन 1 से -1 से इनफाइनाइट, ऐसा भी रेंज को हम कह सकते हैं। और डोमेन तो क्लियर हो रहा है कि ये फंक्शन से 0 पर फंक्शन की कोई वैल्यू है ही नहीं, पाई पर कोई वैल्यू है ही नहीं, ये 2 पाई पे कोई वैल्यू है ही नहीं, ये अनडिफाइंड है, इसलिए डोमेन में से उनको हटा दिया गया, अदरवाइज फंक्शन ही डिफाइंड ना होता। ये हो गया पूरा cosec x का ग्राफ। और cosec x का, और ये क्या हो गया, डोमेन, ये क्या हुआ, डोमेन हो गया। और ये क्या हुआ, रेंज, रेंज कौन सा हुआ, ये हो गया, ठीक है। ये लिखें या ये लिखें, दोनों एक ही चीज़ है, रेंज cosec x। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स x। cosec x का पढ़ लिया, cosec इनवर्स x का। पहली बात तो समझ लीजिए कि cosec इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। जो cosec x का रेंज था वही cosec इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज cosec का डोमेन नहीं होगा, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा, -π/2 से π/2 -0 पर अनडिफाइंड होता है, इसलिए 0 को निकाल देते हैं। तो ये समझ लीजिएगा, इसको अभी हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता है अभी आपको हम बताते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जानने के लिए आप इस ग्राफ पे आ जाइए cosec x के। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये रिपीटेड है, जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर कई वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। सपोज दैट हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये x की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये पॉइंट्स सेम हो जाएंगे, y की वैल्यू सेम हो जाएगी, इसलिए फंक्शन पूरे cos x के लिए क्या हो जाएगा, 1 नहीं रहेगा, मेनी 1 हो जाएगा। कई पॉइंट की सेम इमेज हो जाएगी, यहाँ पर सेम इमेज, यहाँ पर सेम इमेज, यहाँ सेम इमेज आएगी, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम y मिलेगा। इसलिए इसके इंटरवल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जिसमें फंक्शन 1 रहे और ऑन्टो रहे, मीन्स बाइजेक्टिव रहे, उसमें फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, तब फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, इन्वर्स निकाला जा सकता है। इसलिए अगर इसको हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं -π/2 से π/2 के बीच में, और यहाँ पर ग्राफ देखिए कौन सा कितना ग्राफ बन रहा है, आपका ये ग्राफ मिलेगा, ये वाला ग्राफ मिलेगा और ये वाला ग्राफ मिलेगा, ये इन दोनों के बीच में। इस ग्राफ को ही हम लोग रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कहते हैं। अब अगर जब इसका रेंज बनेगा तो यही जिसके बीच में ये रेंज आ जाएगा, और डोमेन भी यहीं से मिल जाएगा आपको, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स -π/2 से π/2 के बीच में। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 पर अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको आगे cosec इनवर्स x के ग्राफ में क्लियर करता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने x एक्सिस y एक्सिस बना लिया, लेकिन एंगल को इस बार हमने y एक्सिस पे रखा है और वैल्यूज़ को, जो रियल नंबर्स को, x एक्सिस पे रखा है। ऐसा क्यों, अभी आपको पता चलेगा। देखिएगा, क्योंकि यहाँ हमारा फंक्शन है वह y = cosec इनवर्स x, और इसको दिस इम्प्लाइज अगर cosec उधर लाएंगे तो x = cosec y हो जाएगा। अच्छा, पाई पे अनडिफाइंड होता तो पाई पर हम डॉटेड लाइन पहले बना लें, पाई पर हमारा फंक्शन, -π पर भी वही चीज़ रहेगा, डॉटेड लाइन बना लेते हैं। अब ज़रा देखिएगा, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे सपोज दैट हम वैल्यू पुट करते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू हम π/2 पुट कर लें, तो cosec π/2 होगा 1, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x 1 और π/2 का मतलब ये हुआ 1, x पर 1, y π/2, ये पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 0 पे चलें, cosec 0 अनडिफाइंड, इसका मतलब अनडिफाइंड, 0 पर ये इधर चलेगा, तो इधर हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से आगे बढ़ेगा, ठीक। और आगे अगर जाएंगे तो इस पर पाई पे क्या हो जाएगा, तो पाई पर
आपका ग्राफ कुछ इस टाइप पे जाएगा जो इन्फाइनाइट की तरफ, लेकिन हमको उससे मतलब खास नहीं है, हमको π/2 तक ही देगा क्योंकि हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है वो π/2 है। π/2 -π/2 से π/2 के बीच में ही फंक्शन क्या होता है 1/1 होता है, मीन्स बाइजेक्टिव होता है, और इसीलिए उसी इंटरवल में इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो हम केवल यहीं तक बात करेंगे, हमारा काम केवल इसलिए हमने डॉटेड बना दिया कि -π/2 से π/2 के बीच में हमारा मेन कॉसिक इन्वर्स का ग्राफ रहेगा। ये तो पूरा ग्राफ है, लेकिन मेन हमारा अगर प्रिंसिपल डोमेन की बात करेंगे तो इसमें आएगा। अच्छा, -π/2 पर भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -π/2 पर ही, क्योंकि हमको मेन ग्राफ इसी में ड्रॉ करना, बाकी तो वो देखा जाएगा। अब ये क्या होगा, कोसेक -π/2 कितना होगा, -1 वैल्यू आएगी, -1 वैल्यू यहाँ पर होगी, -1 यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ रख दीजिए। तो -π/2 रखेंगे तो हमको -1 मिलेगा, और 0 पर 0 ही होता है, इसलिए हमारा जो ग्राफ जाएगा वो कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है ना, ये इधर। और अगर हम -π की तरफ बढ़ते तो हमारा ये ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता है ऐसे, ठीक है ना, तो इस तरीके से। और असली जो मेन ग्राफ है हमारा वो ये बना है, जो डॉटेड हटा दिया जाए तो सिर्फ ये ग्राफ होता है, इतना जो हमको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में पढ़ना होता है, सिर्फ इतना ग्राफ होता है, ये इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये दोनों रेड डॉटेड लाइन के बीच में, बाकी से कोई मतलब नहीं होता, हटा दिया जाए, सिर्फ इतना रख दिया जाए। लेकिन ये पूरा ग्राफ अगर आप बनाना चाहें तो बन जाता है पूरा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने कोसेक का बनाया था। अब इसका बात आए कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। इसका डोमेन होगा, डोमेन ये आपका ऑलरेडी R-1 से 1, R-1 से 1, और रेंज क्या होगा, इसमें से इस पर रेंज है मेन। रेंज क्या होगा, रेंज हमारा देखिए -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 होगा, लेकिन साथ में 0 नहीं होगा, जहाँ 0 पर ये तो फंक्शन अनडिफाइंड है, तो -0 को करली ब्रैकेट में लिख दे कि एक एलिमेंट छोड़ दिया जाए, बाकी पूरे पर पूरा हमारा रेंज हो जाएगा किसका, कोसेक इन्वर्स एक्स। तो ये पूरा कंप्लीट ग्राफ रहा कोसेक एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स।